रात रात दोस्तों, आज मैं आपको ब्लाउज की कटिंग बता रही हूँ। ये ब्लाउज मेरा 40 इंच का है। इसकी चेस्ट 40 इंच की है, कमर इसकी 35 इंच की है, लंबाई इसकी 16 इंच की रखूंगी और मैं ब्लाउज के नाप से आज आपको बताऊंगी। ये मेरा ब्लाउज है, बैक साइड से मुझे इसका नाप लेना है। ये 16 इंच का है, तो मैं 16 इंच की लंबाई मापूंगी। उससे पहले इसको मैं इस प्रकार मापूंगी। 10 इंच की मेरी चेस्ट की फिटिंग है और 2 इंच में एक्स्ट्रा लूंगी। 12 इंच में निशान लगाऊंगी और 12 इंच से इसको इस प्रकार में मिला लूंगी। कर लो। अब मैं इसकी लंबाई मापूंगी। लंबाई में इसकी 17.5 इंच ले रही हूँ, 1.5 इंच एक्स्ट्रा। 16 इंच का फुल लंबाई है इसकी। 6 इंच का इसका तीरा ले रही हूँ दोस्तों, 6 इंच का, और 6 इंच में नीचे से ले रही हूँ। इसकी लंबाई आर्म होल की लंबाई 6.5 इंच ले रही हूँ। सीधी लाइन ड्रॉ करूंगी। अब दोस्तों मैं इसकी फिटिंग पर निशान लगाऊंगी। ये मेरा बैक पार्ट को मैं सामने के पार्ट से आधा इंच कम लूंगी। जैसे 40 इंच का, तो सामने के पार्ट में चेस्ट की फिटिंग में 10 इंच पे लगाऊंगी। और ये मेरा बैक पार्ट है, बैक पार्ट में आधा इंच में कम लूंगी, तो इसका मैं 10 इंच पे नहीं 9.5 इंच पे फिटिंग का निशान लगाऊंगी और 2 इंच इसमें मैं एक्स्ट्रा लूंगी। नीचे मेरी 34 इंच की कमर, 35 इंच की, 8.5 इंच पे एक निशान लगाऊंगी और 1 इंच में प्लेट के लिए लूंगी और 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी और मैं ये लाइन सीधी मिलाऊंगी। अब मैं इसमें गुलाई लगाऊंगी। गुलाई हमेशा हर वीडियो में आपको बताती हूँ, गुलाई हमेशा ही फिटिंग का निशान है। इससे थोड़ा सा आगे से मुझे गुलाई इसमें लगानी है और इधर से इस प्रकार हम सीधी इंच टेप से नापेंगे। 6.5 इंच इसका हाफ करूंगी और हाफ पे एक निशान में लगाऊंगी दोस्तों। इस प्रकार यहाँ से यहाँ तक मुझे मिलाना है। 1.5 इंच की यहाँ 1.5 इंच में निशान लगाऊंगी और अब इसको मैं इस प्रकार सीधा मिला लूंगी। ये मैंने ये गुलाई लगा लिया, नीचे भी बता दिया आप लोगों को। अब मैं गला में ऊपर से 2.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और गला मेरा रहेगा दोस्तों 11.5 इंच का और नीचे में 3 इंच पे। गला थोड़ा डिजाइन का है, सादा डिजाइन है। एक में 7 इंच पे निशान लगाऊंगी दोस्तों और 7 इंच में मैं इस प्रकार एक गुलाई लगा लूंगी। इस प्रकार यहाँ से मैं इस प्रकार राउंड राउंड लगा लूंगी। ये गला है मेरा, ये गला है दोस्तों, आप देख सकते हो। अब मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। शायद तेरे वीडियो पे ध्यान ना है। एक बात दोस्तों, हर वीडियो में आपको बताती हूँ, ये हमारा जो फिटिंग का निशान हमने लगाया, इस पर इस प्रकार हम कट लगा लेंगे ताकि हमको जब हम सिलने के बाद फिटिंग लगाएंगे तो पता रहेगा यहाँ हमारा फिटिंग का आएगा। ये मैंने बैक गला कट कर लिया है, देखो इस प्रकार इसका शेप आएगा। अब मैं सामने का पार्ट कट कर रही हूँ, उसके लिए हमें थोड़ा सा इसको इस प्रकार एक्स्ट्रा लेना होगा, आधा इंच, क्योंकि जो हम आई पट्टी और पट्टी लगाएंगे तो उसके लिए हमें आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। एक बार मैं नाप के देख लेती हूँ। यहाँ से 10.5 इंच पे आधा इंच पट्टी के लिए और 12 इंच 12.5 इंच के लिए। और मैं सबसे पहले एक लाइन खींचूंगी आई पट्टी और हुक पट्टी के लिए। मैं आपको बताई आधे इंच की आई पट्टी हुक पट्टी जोड़ते हैं हम सामने के पार्ट में, तो उसके लिए पहले हमें एक्स्ट्रा मार्जिन लेना पड़ेगा, बाद में भूल जाते हैं। और अब हम ये शोल्डर के लिए, आर्म होल के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लें। कहाँ पे वाइट
बंद कर लिया। 6 इंच पे एक निशान में नीचे लगाऊंगी, आधा इंच उसमें जाएगा मार्जिन में, तो 5.5 इंच पे आप एक निशान यहाँ से लगाऊंगी, तो मैं 5.5 इंच पे लगाऊंगी। और ये मार्जिन का कपड़ा ली हूँ तो 6 इंच पे निशान लगाऊंगी। ठीक है, और लंबाई में 6 इंच इसकी सामने की वो 6.5 इंच एक निशान लगाऊंगी और सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसका 1.25 इंच पे 1/4 इंच पे हम गुलाई दे लेंगे सामने के पार्ट में इस प्रकार। 16 इंच की इसको लंबाई है इसकी, उसके लिए मैं 14.5 इंच पे निशान लगाऊंगी, 14.5 इंच पे, और मैं सीधी लाइन खींच लूँगी 14.5 इंच। तो लंबाई इसकी कितनी रखी है 16 इंच, तो 14.5 इंच में ऊपर भी मार्जिन में जाएगा नीचे भी जाएगा। तो मैं और इसमें बेल्ट जोड़ूंगी 4 इंच की, उसमें भी ऊपर नीचे का मार्जिन रहेगा। और एक में 1 इंच की दूरी पे इधर की साइड एक निशान लगाऊंगी और लंबाई उसकी 3 इंच पे इसमें गुलाई लगाऊंगी, 3.5 इंच पे से इस प्रकार गुलाई दे दूंगी। अब मैं बेल्ट नापूंगी दोस्तों, 4 इंच इधर से मेरी और वही 3.5 इंच इधर से लियो मैं। अब गला 2.5 इंच, 7 इंच की लंबाई सामने के गले की, और 3 इंच ही मैं नीचे से ले रही हूँ दोस्तों। और मैं सीधा ये ब्लाउज का गला है, ये भी डिजाइन का है दोस्तों, तो 4 इंच से मैं एक निशान लगाऊंगी ऊपर से 4 इंच पे से, और इसको इस प्रकार रखूंगी तिरछी, इस प्रकार इसमें गुलाई लगा दूंगी। ये मेरा पूरा सामने पार्ट का भी कटिंग हो गई है, एकदम इजी मेथड है ये। आप इसी प्रकार से कटिंग करोगे तो कहीं भी कोई भी मिशनिंग नहीं आएगी चटाई में, सिलने के बाद भी 1 नंबर फिटिंग आएगी, उसकी मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं भी सिलाई करती हूँ, मैं इसी नाप से इसी मेथड से कटिंग भी करती हूँ और नाप भी लेती हूँ। और मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, आपको कुछ भी अलग से नहीं करना, सेम कटिंग करनी है। ये मैं 1/4 इंच 1.25 इंच पे निशान लगाई हूँ गुलाई के लिए, और बैक पार्ट में मैं 1.5 इंच पे निशान लगाई गुलाई के लिए, बस ये याद रखना है आपको। और आई पट्टी पट्टी के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है। और गला हमेशा तिरछा ही नाप लेना है, या ब्लाउज का हो या सूट का हो, सीधा नाप हमको नहीं लेना है। सोलह इंच का है तो ऊपर का पार्ट में आपको वही 14 इंच का ली हूँ, 4 इंच की बेल्ट कटिंग करी हूँ। बेल्ट सामने से 4.5 इंच ली है और बैक इधर की साइड से 3.5 इंच ली हूँ, बस इसी में मार्जिन भी है और एक परफेक्ट नाप आएगा 16 इंच का। आप इसी प्रकार कटिंग करोगे। अगर 14 इंच की लंबाई रखनी है ब्लाउज की तो 14 इंच में मैं 12.5 इंच का ऊपर का पार्ट टॉप पार्ट कट करती हूँ, और नीचे की बेल्ट वही 4.5 की सामने से 3.5 की बैक से, बस ये इसका नाप है पूरा ब्लाउज का। अब ये दोनों पार्ट में कट कर ली। अभी मैं आपको बाजू की कटिंग भी बताऊंगी। ये मेरी बेल्ट है और वो भी दोनों तरफ का गला डिजाइन का ही है, नॉर्मल डिजाइन है, पर पहनने के बाद अच्छा लुक देती है ये भी। अब मैं आपको बाजू की कटिंग बताऊंगी। इसमें ये मेरा कपड़ा बचा है, इसको मैं डबल की हूँ पहले, और डबल करने के बाद इसको फोल्ड करूँगी फोल्ड में। अब आपको दोस्तों मैं बताऊंगी कि ब्लाउज का नाप किस प्रकार लेते हैं, हर वीडियो में बताती हूँ मैं। चेस्ट फिटिंग मेरी दोस्तों 10 इंच की है, 10 इंच में से मैं 1 इंच माइनस करूँगी तो 9 इंच में निशान लगाऊंगी। 9 इंच का ये मेरा पूरा कपड़ा हो रहा है दोस्तों, तो मैं इसमें कुछ जोड़ूंगी, थोड़ा सा जॉइंट देने पड़ेगा मुझे, और जॉइंट में इस प्रकार दूंगी इसके, आप देख सकते हो। इसको मैं थोड़ा सा इधर की साइड रख ली हूँ। अब नापूंगी 9 इंच, 10 इंच की मेरी चेस्ट की फिटिंग है, उसमें से 1 इंच माइनस करूँगी, ना कि प्लस। माइनस करने पे मेरा 9 इंच आएगा, 9 में मैं प्लस 1 इंच और कर दूंगी, वही 10 इंच, 1 इंच मार्जिन के लिए। तो मैं 10 इंच ली हूँ दोस्तों ये। और ये कपड़ा मैं डबल में क्यों फोल्ड, इसको इस प्रकार रख लूँगी, इस प्रकार। 4 जॉइंट नहीं लगाने पड़ेंगे मुझे, 2 में ही काम हो जाएगा मेरा। ये ली हूँ मैं 10 इंच की बाजू बनाऊंगी तो 11.5 इंच में लंबाई ली है, 11.5 इंच, 4.5 इंच पे, और मैं एक लाइन सीधी ड्रॉ करूँगी दोस्तों। और इधर की साइड से दोस्तों मैं 3.5 इंच का झुकाव दी हूँ इसमें। आप 3 इंच का भी दे सकते हो, 2.5 इंच का भी लगा सकते हो, 3.5 का भी दे सकते हो, 4 का ज़्यादा ही हैवी साइज है तो 4 इंच का। नॉर्मल के लिए 3 3.5 एकदम परफेक्ट है। और 2 इंच में इसमें इस प्रकार का मार्जिन छोड़ेंगे दोस्तों। अब नीचे से मेरा 6 इंच का आई, 12 इंच की बाजू तो 6 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा, इसको मैं इस प्रकार मिला इस प्रकार। और दोस्तों मैं इसमें गुलाई दे दूँ, दिखाई दे रहा है चौक। ये मैं बाजू
गोलाई दे दो। इस प्रकार आप कटिंग कर सकते हो। ये मैं इसमें जॉइंट के लिए भी रख ली हूँ कपड़ा, डबल फोल्ड करके रखी हूँ और मैं इसकी कटिंग अब कर लूँगी। थोड़ा लाइट लाइट दिख रहा है और बीच में हम इस प्रकार कट लगा देंगे इसमें ताकि पता रहेगा। और कपड़े को जो जॉइंट की हूँ ये डबल में कट कर दूँगी। आप देख सकते हो ये मेरी बाजू की कटिंग हो गई है फुल। ये कपड़ा बचा है, इसमें पाइप है ना, और पट्टी भी लगा लूँगी। अभी मैं अस्तर पर रख के इसकी कटिंग और एक बार आपको बताऊँगी। इनर पर करी पहले मैं, आप चाहो पहले इनर पर कटिंग कर लो या मेन फैब्रिक पर कर लो। तो मैं मेन फैब्रिक पर की हूँ पहले, अब बाद में अस्तर पर कर रही हूँ। ये डबल फोल्ड करके मैं इस प्रकार इसको जमा दूँगी इसके ऊपर और मैं इसकी कटिंग ये बैक गले की कटिंग हो गई है इनर की। अभी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर रही हूँ मैं। इस प्रकार रखूँगी दोस्तों। मोटा मेन फैब्रिक रहता है तो बाजू में आप अस्तर लगाओ या मत लगाओ, कोई भी दिक्कत नहीं है उससे। इस प्रकार फ्रंट पार्ट में बस आपको थोड़ी सी याद रखने वाली बात है, आई पट्टी पट्टी के लिए एक्स्ट्रा लेना पड़ता है बस। ये फ्रंट के पार्ट दोनों कट हो गए। सिलाई एकदम इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अगर थोड़ी सी भी मेहनत करोगे तो सिलाई आ जाता है दोस्तों। ये बेल्ट है, बेल्ट को इसके ऊपर रखूँगी मैं और कटिंग कर लूँगी। कटिंग कर ली दोस्तों। ये जो मेरा मेन फैब्रिक कपड़ा है ये कॉटन का थोड़ा मोटा है, तो इसमें बाजू में मैं अस्तर नहीं लगाऊंगी, बाजू की कटिंग नहीं कर रही हूँ। ब्लाउज की कटिंग मेरी हो गई है, ये मैं कटिंग कर रही हूँ। आप इसी प्रकार कटिंग करके देखोगे एक बार तो परफेक्ट कटिंग भी होगी, परफेक्ट सिलाई भी आएगी, सिलाई के बाद परफेक्ट ही फिटिंग आएगी। इसी प्रकार आप बाजू की कटिंग भी कर सकते हो। अगर कपड़ा कम पड़े तो जॉइंट के लिए 4 जॉइंट लगाने की जरूरी नहीं है दोस्तों। जैसे इसमें 4 जॉइंट लगते तब हम आपको ऐसे बराबर में कट करते तो इसमें 4 जॉइंट लगते, चारों में, दोनों साइड में। आप एक साइड में भी जॉइंट लगा सकते हो, ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगेगी उसमें। और ये देख सकते हो आप, ये मैं कपड़ा डबल कपड़ा करके इसके ऊपर रख लूँ। ये बाजू कटिंग है। इसी प्रकार आप बाजू कटिंग करोगे सूट या ब्लाउज की तो एक नंबर सिलने के बाद फिटिंग भी आएगी। ये आप देख सकते हो मैं पूरा बाजू की कटिंग कर ली हूँ। बाय।